नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेक्निकल हेल्पर की मुख्य परीक्षा के पश्चात जो कट ऑफ संभावित रह सकती है उसके बारे में। संभावित कट ऑफ क्या रहेगी? देखिए, जिस दिन आंसर की आई थी उसके अगले दिन ही मैंने एक यूट्यूब कम्युनिटी में एक पोल करवाई थी, जिसमें मैंने पूछा था कि आंसर की जारी होने के पश्चात आप लोगों के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो मैंने 5 ऑप्शंस दिए थे इस प्रकार से, जिसके अंदर 800 प्लस विद्यार्थियों ने भाग लिया। उसी आधार पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, 93 से 97 प्रश्न जिसके सही हो रहे हैं, यहाँ लगभग 21% विद्यार्थियों ने भाग लिया। और 98 से 102 प्रश्न की हम बात करें तो यहाँ पर जो क्लिक करने वाले विद्यार्थी थे वो थे 11%। 102 से 108 प्रश्न जिन विद्यार्थियों के सही हो रहे हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा जो है 30% जो है भाग लेने वाले विद्यार्थी हैं। और 108 से 112 प्रश्न जो है वो यहाँ पर 14%। और 112 से अधिक जो है वो है 24% विद्यार्थियों ने यहाँ पर क्लिक किया। अब देखिए, नंबर फर्स्ट ये है, नंबर सेकंड ये, 3 कंडीशंस मिली हमें। 30% विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमारे 102 से 108 प्रश्न सही हो रहे हैं। 24% विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि 112 से अधिक प्रश्न हमारे सही हो रहे हैं। 112 यानी कि 13 वाला भी हो सकता है, 14 वाला भी, 15 वाला भी हो सकता है। इसी प्रकार से 93 से 97 वाले जो हैं वो है 21% विद्यार्थी। अगर हम माने कि ये 850 में से कुछ विद्यार्थियों ने इसी प्रकार से बिना देखे सोचे समझे क्लिक कर दिया हो या कुछ मजाक रूप में कर दिया हो, तो 500 प्लस की भी अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 चीज़ें हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसी बेस पे अगर हम बात करें तो हमारी संभावित मेरिट क्या रह सकती है। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। जिसके जो है ना 105, 108, 110, 115 सवाल सही हो रहा है, उसको किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। जो 100 प्लस में है उसको घबराने की किसी भी प्रकार से जरूरत नहीं है। इसके पीछे भी रीजन है। देखिए, अगर मैं मानूं तो देखिए, जो जनरल की कट ऑफ है हमारी वो 112 से 115 प्रश्न जिसके सही हो रहे हैं इसके आसपास ही रहेगी। प्लस माइनस आप मान सकते हो 2 क्वेश्चंस जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं, 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। सभी के अंदर ध्यान रखना, प्लस माइनस 2 नंबर जो है ऊपर नीचे जा सकती है, 3 नंबर जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ध्यान रखना। ओबीसी की अगर हम देखें तो ओबीसी जिसके अंदर 105 से 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनका। उसके बाद एमबीसी की हम बात करें तो 106 से लेकर 108 क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं वो एमबीसी कैटेगरी में। कैटेगरी एसटी की बात करें तो 102 से लेकर 105 प्रश्न जिसके सही हो रहे हैं। दोस्तों, एससी जो है इसकी कट ऑफ रहने की संभावना अगर हम बात करें संभावित कट ऑफ की तो 103 से 108 क्वेश्चन। और जो ईडब्ल्यूएस है दोस्तों वो 98 से 104 क्वेश्चन तक जो है जिनके सही हो रहे हैं वो इस कैटेगरी में कट ऑफ रह सकती है। घबराने की जरूरत नहीं है, ये कट ऑफ संभावित है। 3-4 या 2-3 नंबर का डिफरेंस आएगा कट ऑफ में, ज़्यादा इधर उधर नहीं होगी। अब देखिए, यहाँ पर अगर कोई एससी का कैंडिडेट है उसके 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कि 120 क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं, तो वो अगर जनरल की कट ऑफ को पार कर लेता है। देखिए, यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा किस प्रकार से, देखिए इसकी कैटेगरी कौन सी है, ये है एससी का कैंडिडेट है, तो वो सेलेक्ट कैटेगरी की हम बात करें तो सेलेक्ट किस कैटेगरी में हुआ तो वो आएगा यहाँ पर जनरल में। अगर जनरल की कट ऑफ 118 रहती है, एससी का कैंडिडेट है उसके 120 नंबर आते हैं, तो जनरल की कट ऑफ को पार कर गया तो वो जनरल की सीट में जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से ओबीसी का जो कैंडिडेट है जिसके 118 प्लस आ रहे हैं वो जनरल की कैटेगरी में जाएगा ना, घबराने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर हमारे 115 प्लस हो रहे हैं, 120 प्लस हो सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, मैं अभी एक बता दूं आपको, आपके जितने भी दोस्त हैं जानकर हैं उनके नंबर आप पूछोगे, कोई 105 बताएगा, कोई 110, कोई 115। हो सकता है आपके जानकारी के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा 15, 20, 50 बच्चों के हो सकते हैं 110 हो। ठीक है, अगर हम माने
200 से 300 बच्चे माने ना हम भी, 200 से 300 बच्चों के नंबर कितने हो सकते हैं, 115 प्लस हो सकते हैं या 120 प्लस, इसको 120 प्लस मान लो। 200 से 300 बच्चों के होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 400 हो जाएंगे, सीटें हैं 1512। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार से घबराएं नहीं। ऐसा थोड़ी है कि सबके 1512 कैंडिडेट्स हैं तो आपके जो है 3-4 हजार जो कैंडिडेट है उन सबके जितने भी है 1.5 गुना लेना है। तो 1512 जो है उसका जो भी 1.5 गुना होगा उसका सभी का थोड़ी अभी जो 120 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, उसमें कम वाले भी हैं, ज़्यादा वाले भी, ऐसे लोग भी हैं जो आपसे कम वाले हैं, आपसे ज़्यादा वाले भी हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनके 104, 105, 108 नंबर बन रहे हैं उसको किसी प्रकार के घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ प्रश्न अभी भी आपको डाउट है, क्योंकि जो याद नहीं आपने क्या प्रश्न का आंसर दे के हैं वो आपको अभी पूरी तरह से कन्फर्म नहीं है। 3-4 प्रश्न का अंतर अभी भी पड़ेगा, फर्क पड़ जाएगा, ध्यान रखना। तो इसलिए घबराएं नहीं, अपने आप को डीमोटिवेट मत कीजिए, अच्छे से नेक्स्ट एग्जाम का जो भी फार्म भरा है उसकी तैयारी कीजिए दोस्तों। घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराहट होती है क्योंकि 3 साल से मेहनत कर रही हैं, एक प्रकार से लास्ट चांस की तरह आपने इस एग्ज़ाम को लिया, अच्छे से मेहनत करके एग्ज़ाम दिया, उसके बावजूद भी हमें थोड़ी बहुत निराशा हाथ लगती है तो घबराहट होती है। इसलिए घबराएं नहीं, अपने आप को पॉजिटिव रखें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें और आगे बढ़ें ज़िंदगी में। मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो अच्छे से, इससे भी बढ़िया पोस्ट मिले आपको, ऐसा नहीं है, इससे भी बढ़िया आगे बढ़ो ज़िंदगी के अंदर, तरक्की पाओ हमेशा के लिए। धन्यवाद।